परम प्रभु परमेश्वर को तत्व से जानने का तथा उसे सर्वत्र देखने का फल बतलाते हैं। उपर्युक्त वर्णन के अनुसार परमेश्वर को सर्वत्र जानने देखने वाला महापुरुष उन परब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वेश्वर को प्राप्त होता है, जो शुभाशुभ कर्म जनित प्राकृत सूक्ष्म देह तथा पांच भौतिक अस्थि शिरा मासादिमय षड्विकार युक्त स्थूल देह से रहित छिद्र रहित दिव्य शुद्ध सच्चिदानंद घन है एवं जो क्रांतदर्शी सर्वदृष्टा है, सबके ज्ञाता, सबको अपने नियंत्रण में रखने वाले सर्वाधिपति हैं और कर्म परवश नहीं वरना स्वेच्छा से प्रकट होने वाले हैं तथा जो सनातन काल से सब प्राणियों के लिए उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थों की यथा योग्य रचना और विभाग व्यवस्था करने आए हैं। जो मनुष्य भोगों में आसक्त होकर उनकी प्राप्ति के साधन रूप अविद्या का विविध प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे उन कर्मों के फल स्वरूप अज्ञानांधकार से परिपूर्ण विविध योनियों और भोगों को ही प्राप्त होते हैं। वे मनुष्य जन्म के चरम और परम लक्ष्य श्री परमेश्वर को ना पाकर निरंतर जन्म मृत्यु रूप संसार के प्रवाह में पड़े हुए विविध तापों से संतप्त रहते हैं। दूसरे जो मनुष्य ना तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्तापन के अभिमान से रहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और ना विवेक वैराग्य आदि ज्ञान के प्राथमिक साधनों का ही सेवन करते हैं, परंतु केवल शास्त्रों को पढ़ सुनकर अपने में विद्या का ज्ञान का मिथ्या आरोप करके ज्ञानाभिमानी बन बैठते हैं। ऐसे मिथ्या ज्ञानी मनुष्य अपने को ज्ञानी मानकर हमारे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, इस प्रकार कहते हुए कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देते हैं और इंद्रियों के वश में होकर शास्त्र विधि से विपरीत मनमाना आचरण करने लगते हैं। इससे वे लोग सकाम भाव से कर्म करने वाले विषयासक्त मनुष्यों की अपेक्षा भी अधिकतर अंधकार को, पशु पक्षी, शुक्र कुक्र आदि नीच योनियों को और रौरव कुंभी पाक आदि घोर नरक को प्राप्त होते हैं। शास्त्र के यथार्थ तात्पर्य को समझकर ज्ञान तथा कर्म का अनुष्ठान करने से जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, उसका संकेत से वर्णन करते हैं। सर्वोत्तम फल प्राप्त करने वाले ज्ञान का यथार्थ स्वरूप है नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, क्षण भंगुर विनाशशील अनित्य अहलौकिक और पारलौकिक भोग सामग्रियों और उनके साधनों से पूर्ण विरक्ति, संयम पूर्ण पवित्र जीवन और एकमात्र सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म के चिंतन में अखंड संलग्नता इस यथार्थ ज्ञान के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। परब्रह्म पुरुषोत्तम यथार्थ ज्ञान का यह सर्वोत्तम फल ज्ञानाभिमान में रत स्वेच्छाचारी मनुष्यों को जो दुर्गति का फल मिलता है, उससे सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त कराने वाले कर्म का स्वरूप है। कर्म में कर्तापन के अभिमान का अभाव, राग द्वेष और फल कामना का अभाव एवं अपने वर्णाश्रम तथा परिस्थिति के अनुरूप केवल भगवत सेवा के भाव से श्रद्धा पूर्वक शास्त्र विहित कर्मों का यथा योग्य सेवन, इसके अनुष्ठान से समस्त दुर्गुण और दुराचारों का अशेष रूप से नाश हो जाता है और हर्ष शोक आदि समस्त विकारों से रहित होकर साधक मृत्यु में संसार सागर से तर जाता है। सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों का जो पुनर्जन्म रूप फल उन कर्ताओं को मिलता है, उससे इस यथार्थ कर्म सेवन का यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इस प्रकार हमने उन परम ज्ञानी महापुरुषों से सुना है, जिन्होंने हमें ये विषय पृथक पृथक रूप से व्याख्या करके भली भांति समझाया था। अब उपर्युक्त प्रकार से ज्ञान और कर्म दोनों के तत्व को एक साथ भली भांति समझने का फल स्पष्ट शब्दों में बतलाते हैं।
कर्म और अकर्म का वास्तविक रहस्य समझने में बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष भी भूल कर बैठते हैं। इसी कारण कर्म रहस्य से अनभिज्ञ ज्ञानाभिमानी मनुष्य कर्म को ब्रह्म ज्ञान में बाधक समझ लेते हैं और अपने वर्णाश्रमोचित आवश्यक कर्म कर्तव्यों का त्याग कर देते हैं। परंतु इस प्रकार के त्याग से उन्हें त्याग का यथार्थ फल कर्म बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। इसी प्रकार ज्ञान का तत्व ना समझने के कारण मनुष्य अपने को ज्ञानी तथा संसार से ऊपर उठे हुए मान लेते हैं। अतः वे या तो अपने को पुण्य पाप से अलिप्त मानकर मनमाने कर्माचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं या कर्मों को भार रूप समझकर उन्हें छोड़ देते हैं और आलस्य, निद्रा तथा प्रमाद में अपने दुर्लभ मानव जीवन के अमूल्य समय को नष्ट कर देते हैं। इन दोनों प्रकार के अनर्थों से बचने का एकमात्र उपाय कर्म और ज्ञान के रहस्य को साथ साथ समझकर उनका यथा योग्य अनुष्ठान करना ही है। इसलिए इन मंत्र में कहा गया है कि जो मनुष्य इन दोनों के तत्व को एक ही साथ भली भांति समझ लेता है वह अपने वर्णाश्रम और परिस्थिति के अनुरूप शास्त्र विहित कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं करता, बल्कि उसमें कर्तापन के अभिमान से तथा राग द्वेष और फल कामना से रहित होकर उनका यथा योग्य आचरण करता है। इससे उसकी जीवन यात्रा भी सुख पूर्वक चलती है और इस भाव से कर्मानुष्ठान करने के फलस्वरूप उसका अंतःकरण समस्त दुर्गुणों एवं विकारों से रहित होकर अत्यंत निर्मल हो जाता है और भगवत कृपा से वह मृत्यु में संसार से सहज ही तर जाता है। इस कर्म साधन के साथ ही साथ विवेक वैराग्य संपन्न होकर निरंतर ब्रह्म विचार रूप ज्ञानाभ्यास करते रहने से श्री परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान का उदय होने पर वह शीघ्र ही पर ब्रह्म परमेश्वर को साक्षात प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य विनाशशील स्त्री पुरुष पुत्र धन मान कीर्ति अधिकार आदि इस लोक और परलोक की भोग सामग्रियों में आसक्त होकर उन्हीं को सुख का हेतु समझते हैं तथा उन्हीं के अर्जन सेवन में सदा संलग्न रहते हैं एवं इन भोग सामग्रियों की प्राप्ति संरक्षण तथा वृद्धि के लिए उन विभिन्न देवता पितृ और मनुष्य आदि की उपासना करते हैं, जो स्वयं जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए होने के कारण अभावग्रस्त और शरीर की दृष्टि से विनाशशील हैं। उनके उपासक वे भोग सक्त मनुष्य अपनी उपासना के फलस्वरूप विभिन्न देवताओं के लोकों को और विभिन्न भोग्य योनि को प्राप्त करते हैं। यही उनका अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करना है। दूसरे, जो मनुष्य शास्त्र के तात्पर्य को तथा भगवान के दिव्य गुण प्रभाव तत्व और रहस्य को ना समझने के कारण ना तो भगवान का भजन ध्यान ही करते हैं और ना श्रद्धा का अभाव तथा भोगों में आसक्ति होने के कारण लोक सेवा और शास्त्र विहित देवोपासना में ही प्रवृत्त होते हैं। ऐसे वे विषयासक्त मनुष्य झूठ मूठ ही अपने को ईश्वरोपासक बतलाकर सरल हृदय जानता से अपनी पूजा कराने लगते हैं। यह लोग मिथ्याभिमान के कारण देवताओं को तुच्छ बतलाते हैं और शास्त्रानुसार आवश्यक कर्तव्य देव पूजा और गुरुजनों का सम्मान सत्कार करना भी छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, दूसरों को भी अपने वाग जाल में फंसाकर उनके मनों में भी देवोपासना आदि के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं। यह लोग अपने को ही ईश्वर के समक्ष मानने मनवाते हुए मन मने दुराचार चरण में प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे दंभी मनुष्यों को अपने दुष्कर्मों का कुफल भोगने के लिए बाध्य होकर कुक्र शुक्र आदि नीच योनियों में और रौरव कुंभीपाक आदि नरकों में जाकर भीषण यंत्रणाएं भोगनी पड़ती हैं। यही उनका विनाशशील देवताओं की उपासना करने वाले की अपेक्षा भी अधिकतर घोर अंधकार में प्रवेश करना है। संबंध
शास्त्र के यथार्थ तात्पर्य को समझकर संभूति और असंभूति की उपासना करने से जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, अब संकेत से उसका वर्णन करते हैं। अविनाशी ब्रह्म की उपासना का यथार्थ स्वरूप है पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वाधार, सर्वमय, संपूर्ण, संसार के कर्ता, धर्ता, हर्ता, नित्य अविनाशी समझना और भक्ति, श्रद्धा तथा प्रेम परिपूरित हृदय से नित्य निरंतर उनके दिव्य परम मधुर नाम, रूप, लीला, धाम तथा प्राकृत गुण रहित एवं दिव्य गुण गणमय सच्चिदानंद घन स्वरूप का श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करते रहना। इस प्रकार की सच्ची उपासना से उपासक को शीघ्र ही अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वरोपासना का मिथ्या स्वांग भरने वाले दंभियों को जो फल मिलता है, उससे इन सच्चे उपासकों को मिलने वाला यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इसी प्रकार विनाशशील देवता, पितृ, मनुष्य आदि की उपासना का यथार्थ स्वरूप है। शास्त्रों एवं श्री भगवान के आज्ञा अनुसार देवता, पितृ, ब्राह्मण, माता पिता, आचार्य और ज्ञानी महापुरुषों की सेवा पूजा आदि अवश्य कर्तव्य समझकर करना और उसको भगवान की आज्ञा का पालन एवं उनकी परम सेवा समझना। इस प्रकार निष्काम भाव से देव, पितृ, मनुष्य आदि की सेवा पूजा करने वालों के अंतःकरण की शुद्धि होती है तथा उनको श्री भगवान की कृपा एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है, जिससे वे मृत्यु में संसार सागर से तर जाते हैं। विनाशशील देवता आदि की सकाम उपासना से जो फल मिलता है, उससे ये फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इस प्रकार हमने उन धीर तत्वज्ञानी महापुरुषों से सुना है जिन्होंने हमें ये विषय पृथक पृथक रूप से व्याख्या करके भली भांति समझाया था। ओम शांति।